आपदाएं और उनसे बचाव के बारे में। आपदाएं क्या है? कोई भी अचानक से आया हुआ संकट। क्या है? कोई भी अचानक से आया हुआ संकट। कैसा संकट? भाई संकट तो हमारे दैनिक जीवन में रोज छोटे बड़े आते रहते हैं, परंतु एक ऐसा संकट जिसमें बहुत सारे लोगों के जीवन पर असर पड़े, उनका बहुत सारे लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाए, उसे क्या कहेंगे? आपदा। क्या कहेंगे? आपदा। आपदा। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो आपदा होती है वो कितने प्रकार की होती है। आपदा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा वो जो प्रकृति के द्वारा संकट किस पर? जनजीवन पर दिए जाते हैं, या कोई ऐसा जनजीवन पर ऐसा संकट जो प्राकृतिक तरीके से ही आए, उसमें मानव का कोई रोल नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा। ठीक है। और मानव जनित आपदा मानव के, क्योंकि हम यहाँ पे भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तुम्हें पता है हर व्यक्ति हर पशु पर कुछ ना कुछ कार्य करता है, तो जब हमारे कार्यों की वजह से हमारे ऊपर कोई संकट आता है उसे बोलते हैं मानव जनित आपदा। अब जो प्राकृतिक आपदा होती है उसमें से एक है भूकंप। तुम्हें पता है पृथ्वी चलती रहती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है ना। तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि पृथ्वी बहुत तेज से कंपन करती है, बहुत तेज से उसकी गति बढ़ जाती है, तो उसी परिस्थिति को हम कहते हैं भूकंप या भूचाल। ठीक है। पृथ्वी का कांपना, भूकंप। भू मतलब पृथ्वी और कंप मतलब कांपना। भूचाल, भू मतलब पृथ्वी और चाल मतलब चलना। तो जब पृथ्वी अपनी सामान्य गति से ज्यादा तेज, ठीक है, चलती है या फिर कंपन करती है, तो उसी परिस्थिति को हम भूकंप कहते हैं। और ये तुमने अक्सर सुना होगा या कभी कभी भूकंप के झटके महसूस भी किए होंगे। टीवी पे आता है कि इस जगह पे भूकंप आया, उससे जान माल का नुकसान हुआ या फिर नहीं हुआ, ऐसा कुछ। अगर भूकंप के झटके तेज होते हैं तो बिल्डिंगें तक भी गिर जाती हैं। अब हमें देखते हैं कि भूकंप आया, क्या है भूकंप हमने समझ लिया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भूकंप जब आ रहा है तो हम उससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, जिससे जान को या जान माल को थोड़ा खतरा कम हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारी जिस बिल्डिंग के अंदर हम हैं वो मजबूत है तो हम वहीं पे आराम से ऐसी जगह, ताकि अगर कुछ हिले डुले तो हम ऐसी सेफ्टी जगह वहाँ पे ढूंढेंगे, आसपास कुछ वो ना हो जो हमारे ऊपर आके गिर सकता हो, है ना। तो हम आसपास अपने खुले से में उसमें ही देखें कि कुछ भी हमारे ऊपर ना गिरे, आराम से उस बिल्डिंग में ही बने रहेंगे। पर अगर हमें लगता है कि जो हमारी बिल्डिंग है, जिसमें हम हैं, जिस घर में हम हैं या जिस ऑफिस में हम हैं, वो इतनी मजबूत नहीं है, वो कमजोर पड़ गई है और वो गिर भी सकती है, तो हम क्या करेंगे? हम बिना किसी कोलाहल के या फिर बिना किसी उसके परेशानी के, किसी को परेशानी पहुंचाए या बिना हड़बड़ी के तेज गति से उस बिल्डिंग से बाहर खुले मैदान में आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा, बाय चांस तुम्हारी बिल्डिंग मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी मेज जो मजबूत हो वो अगर वहां पर है, तो तुम उस भूकंप से के झटके को बचने के लिए क्या करोगे? इस मेज के नीचे घुसकर इसको ऐसे पकड़ लो। आई बात समझ में? उससे क्या होगा, बाय चांस छत पे से कुछ थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ पे छत में है, पत्थर गिरा तो वो किस पे गिरेगा? मेज पे। तुम्हारे चोट लगने के जो आसार हैं वो कम हो जाएंगे, है ना। भाई जान है तो जहान है ना। सबसे पहले तो इंसान की जान है। फिर तीसरा, आप क्या कर सकते हो, अगर आप बिल्डिंग में हो और आप नीचे आने की सोच रहे हो तो हमेशा सीढ़ियों का ही प्रयोग करें, लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें अगर भूकंप आ जाता है तो। उसके बाद है आपका
आपको लगता है कि वो नहीं आ सकते तो वहाँ पे एक ऐसी मजबूत सी कुछ भी मेज वेज ढूंढे और उसके नीचे उनको बैठा दो, ठीक है। उसके बाद दूसरी आपकी जो प्राकृतिक आपदा है वो है बाढ़। देखो अगर नॉर्मल बारिश हो रही है तो अब मान लो नॉर्मल बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना। हमारा जो साधारण जनजीवन है वो चलता रहता है छाता लेके, रेनकोट पहन के या कैसे भी। परंतु अगर इतनी बारिश हो, 3-4 दिन हो गए तुम्हें रोज लगातार पूरे दिन मूसलाधार वर्षा हो रही है, जो बाहर गए हुए हैं वो बाहर अटक गए, जो अंदर घर में है वो घर में अटक गए, इतना 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 पानी भर गया कि आप अपने घरों में भी रह नहीं सकते हो। तो ऐसी कंडीशन जब जो हमारा क्षेत्र है उसमें पानी अत्यधिक भर जाए और सामान्य जनजीवन के कार्य भी ढंग से ना हो पाए या फिर ना ही हो पाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? बाढ़। क्या कहते हैं? बाढ़। और जब बाढ़ आती है तो क्योंकि देखो आप इतने पानी में हो, इसके नीचे ही आपकी गैस है, इसके नीचे सब कुछ है, तो आप कुछ खा पी भी नहीं सकते हो, है ना भाई। जब खाना बनेगा नहीं कुछ भी तो आप कुछ खा पी नहीं सकते हो। कितनी देर तक आपके घरों का सामान भी बाहर बहने लग जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए या उससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपनी जान को ही बचाना चाहिए। अपनी जान हम कैसे बचा सकते हैं? या तो घरों की छत पर चढ़कर, या फिर अगर तुम्हारे घर इतने मजबूत नहीं है उसकी छत पे चढ़ के भी कोई फायदा नहीं होगा। मान लो घर की जो दीवारें हैं वो कमजोर है, इतनी वो पानी में रहेंगी तो वो बह जाएंगी, तो किसी ऊंचे स्थान पर चले जाओ जिसकी हाइट पानी से ज्यादा हो, ऐसी जगह पर हम चले जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी आप क्या कर सकते हो जब बाढ़ आएगी कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो पानी में ना आओ। फिर तीसरा आप क्या कर सकते हो, क्योंकि देखो पानी और बिजली जब दोनों आपस में मिलती है तो तबाही मचा देती है ना भाई। मान लो पानी पानी हो रहा है, यहाँ तुम पानी बिजली का तार छोड़ दो, क्या फैल जाएगा सारे में? और करंट लग के आदमी क्या हो जाता है? मर जाएगा। तो अपने घर में हमेशा बिजली के तारों को तो पहले से हमें ऊपर रखना चाहिए। दूसरा, जहाँ पर बिजली के तार गिरे हुए हो वहाँ पर हमें नहीं जाना। जहाँ पर बिजली के तार, कहीं भी बाढ़ में तुम्हें लगता है कि बाढ़ आई हुई है, बिजली के तार गिरे हुए हैं, नॉर्मली तो हमें उस जगह पे वैसे भी नहीं जाना है जहाँ बिजली के तार गिरे हुए हैं, वहाँ पे वैसे भी हमें बच के जाना है। पर बाढ़ अगर आई हुई है तो हमें इस बात का बहुत बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है कि जहाँ बिजली के तार हो वहाँ हरगिज नहीं जाना चाहिए। हाँ जी। और उसके बाद है कि जैसे ही हमें बाढ़ की सूचना मिली तो जो भी हमें लगता है कि बहुत जरूरी कागजात है ये हमें काम आएंगे, उन्हें भी हमें अपने पास सुरक्षित रखकर ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। और हमें तैरना सीखना चाहिए ताकि बाढ़ आने की कंडीशन में हम तैरकर किसी सुरक्षित स्थान पर भी जा सकते हैं। और अपने जो भी हमारे परिचित हैं उन्हें भी हमें कहना चाहिए कि तैराकी सीख लो, कब कुछ नहीं पता कि हमारे ऊपर क्या विपदा कब आ जाए। उसके बाद बाढ़ जब भी आती है, क्योंकि ठहरे हुए पानी में क्या होती है, बहुत सी बीमारियां होती है ना। तो हमें जब भी बाढ़ आए इस बात का ध्यान रखना है। मैंने तुम्हें बताया कि बहुत सी बीमारियां फैल जाती है ना, तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी बाढ़ आए उसके बाद बीमारियां बहुत फैलेंगी, इसलिए हमें उनसे लड़ने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए उसके बाद, है ना। और जितने भी बिजली के स्विच हैं, माना कि वो ऊपर है,
है ना, पर नीचे सारे में क्योंकि पानी है तो वो अर्थिंग ले सकता है, उनको भी नहीं छूना चाहिए। और कोई भी एक प्रबंधन, अब एक चीज होती है आपदा प्रबंधन किट, मतलब हमें ऐसी किट तैयार रखनी चाहिए कि अगर हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र में कोई आपदा आ सकती है तो हम उसको एकदम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन किट में तुम्हें क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए? एक रस्सी होनी चाहिए, बाय चांस बाढ़ आ गई उसे डाल दिया, कोई डूब रहा है तो उस रस्सी को हमने डाला और किसी को भी हमने पकड़कर खिंचवा लिया। फिर दूसरा, कुछ डंडे होने चाहिए, है ना, एक तिरपाल जैसा कुछ पन्ना जैसा होना चाहिए ताकि हम डालकर कहीं उसमें रह भी सकते हैं। फिर बाई चांस कहीं आग लग जाए, क्योंकि एक इसमें जो देखो आग भी है ना आपदा में, तो आग लग जाए, कुछ ऐसे सिलेंडर हमारे पास होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, है ना, ग्लव्स होने चाहिए, टॉर्च भाई रोशनी दिखाने के लिए, फोन, सबको पता है आजकल फोन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है भाई, हमें कहीं सूचना देनी है कि हमारे यहाँ पे आपदा आई हुई है तो आप हमें, क्योंकि हम सरकार से फिर सहायता मांगेंगे या किसी से भी सहायता मांगने के लिए हमारे पास फोन होना चाहिए। फिर फर्स्ट एड किट होनी चाहिए और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता, कुछ छोटी मोटी दवाइयाँ जैसे हल्के बुखार की, नज़ले जुकाम की, दर्द की, इस तरह की कुछ दवाइयाँ उस फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। हल्का फुल्का नाश्ता, पानी की बोतल, चाकू, है ना, ये छोटे मोटे सामान एक किट में बांध कर रख लेने चाहिए कि अगर कभी कोई विपत्ति आए तो हम उसका सामना कर सकें। देखो जिस विपत्ति को आना वो आएगी तो है, लेकिन अगर हम उसके लिए तैयार हैं तो थोड़ा नुकसान कम भी किया जा सकता है अगर हमें उसके बारे में पता है। फिर है सूखा, कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल ही बारिश नहीं होती तो वहाँ पे सूखा हो जाएगा, और जब बिल्कुल बारिश ही नहीं होगी तो खेतों में कोई अनाज नहीं होगा तो भूखा मरने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, वो भी एक आपदा ही है। जब हमें खाने को नहीं मिलेगा हम तब भी मरेंगे, हमारे जीवन में तब भी फर्क पड़ेगा। फिर है भूस्खलन। भूस्खलन देखो क्या होता है, पहाड़ जो होते हैं वहाँ पे चट्टानें अपनी जगह से हिलकर नीचे गिरती है, तो जितने भी लोग नीचे रह रहे होंगे, जब मान लो कोई चट्टान हिली और वहाँ से वो गिरने लगी तो जितने भी लोग उसके रास्ते में आएंगे वो उन सबको मारना शुरू कर देगी, है ना। तो हमें इसीलिए क्या करना है कि अगर हमें लगता है वहाँ से हमें हिल जाना है, चाहे कोई भी हमारा कीमती सामान हो, उस कीमती सामान को छोड़ दो वहीं पे, पहले अपनी जान को बचाओ। फिर है ज्वालामुखी। देखो ज्वालामुखी हमारे लिए अच्छा भी है और नुकसानदायक भी है। ज्वालामुखी में पृथ्वी के नीचे से बहुत से, जब ज्वालामुखी फटता है ना तो बहुत से रत्न निकलते हैं, बहुत से केमिकल्स निकलते हैं। पृथ्वी के नीचे जो कोर में होते हैं वो बहुत सी चीजें निकलती हैं भूगर्भ से, लेकिन जब ज्वालामुखी फटता है तो मान लो बम फटता है, जब पटाखा फटता है, तुम अगर उसके पास हो तो तुम्हारे भी चिथड़े उड़ा देगा। ज्वालामुखी में तो बम जैसे शक्ति है, अगर तुम उसके आसपास कहीं होगे तो तुम्हें भी उड़ा देगा। मान लो तुम ही खत्म हो गए तो रत्नों का क्या फायदा है ना। तो इसीलिए जब तुम्हें लगता है जो भी ज्वालामुखी प्रोन एरिया है वहां पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बादल फटना, अभी थोड़े दिन पहले अभी हुई थी उत्तराखंड में, है ना, बादल फट गया। मैं तुम्हारे ऊपर, तुम मग से सब लोग नहाते हो, है ना, मग्गे से पानी लिया और डाल लिया, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, आराम से वो पानी नाली में को भी जा सकता है। एक बाल्टी पानी भी तुम डालकर नहा सकते हो, चलो। लेकिन सोचो अगर तुम्हारे ऊपर कोई पूरा टैंक एक साथ बरसा दे, है ना, उसको तुम कवर अप नहीं कर पाओगे, है कि नहीं है? yes, तुम भी घबरा जाओगे। और वो तो पूरा का पूरा बादल फट गया तो एकदम से बहुत तेज बारिश होगी, बहुत वेग के साथ बारिश होगी, है ना, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इस बादल फटने से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लू चलती है, आंधी तूफान,
इसका पता है तुम्हें? जब तक आंधियां चलती हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो आंधी चक्रवात का रूप ले ले, बहुत तेज आ जाए, पहले सुनामी आई थी, समुद्र में भी जो पानी का उछाल है, बहाव है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आसपास के पूरे जनजीवन को ध्वस्त कर देता है। और क्या होता है, कभी कभी वनों में आग लग जाती है, जंगल में आग लग गई, बुझेगी तो वो इतनी जल्दी है नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे तो पेड़ है, लकड़ियां हैं, पत्ते हैं, उनमें तो फटाफट आग लगना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आग बुझाने वाले सिलेंडर्स होने चाहिए। और अगर वो नहीं है तब तक पानी का हमें इस्तेमाल। एक तुमने अभी कलरव में अपनी वो भी पढ़ी थी, जब जंगल में आग लगी थी, चिड़िया चोंच में पानी लेके आती है और वो डालती है, सब लोग पानी डालते हैं। तो हमें हमेशा अगर कोई भी आपदा आए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर सोचना है कि हम उससे कैसे बच सकते हैं। अब ये कुछ मानव जनित आपदाएं हैं, जैसे प्रदूषण। भाई मानव पेड़ काटता है, उसकी वजह से प्रदूषण होता है ना। फिर मानव जितने भी आप स्कूटर देख लो, मोटरसाइकिल देख लो, उसमें से सब में से धुआं निकलता है, वो भी प्रदूषण करता है। अब हम लोग खाते पीते हैं, कचरा डाल देते हैं, वो भी प्रदूषण करता है ना। तो ये प्रदूषण मानव जनित है। अब दुर्घटनाएं, रेल में कोई दुर्घटना हुई, रेल से दुर्घटना हो सकती है, बसों की दुर्घटना हो सकती है। तो तुमने देखा ना, कई लोग मर जाते हैं अगर रेल की दुर्घटना होती है, कई सौ लोग, कई हजार लोग मर जाते हैं। दंगे फसाद जब होते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं पूरे गाँव में, फिर पूरे उसमें कर्फ्यू तक लग जाता है, बहुत से लोग मरते हैं, है ना। तो ये सब। और अभी थोड़े टाइम पहले तुमने देखा था कि कोविड महामारी आई थी, वो भी एक आपदा ही थी, क्योंकि अचानक से हमारे पूरे विश्व पे वो संकट आया था, बहुत से लोग मरे थे, उसकी हमने कोई तैयारी नहीं की थी ना हमने कोई तैयारी। लेकिन सरकार ने क्या करा कि उसकी तैयारी के लिए समय मांगा और सबको घर पर रहने के लिए कहा। अगर बाय चांस वो एकदम से आपदा जैसे और देशों में आई है ऐसे आ जाती, तो यहाँ पे भी इतने ही लोग मरते जैसे विदेशों में मरे हैं, है ना। तो सरकार ने उससे निपटने के लिए क्या टाइम मांगा और तैयारी करी। तो कोई भी आपदा से बचने के लिए हमें, आपदा तो आ रही है मान लो, लेकिन हमें उससे बचने के लिए या उसका असर कम करने के लिए तैयारी कर रखनी